स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 8 मई और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गीता मित्तल। तो फ्रेंड, गीता मित्तल जिन्हें अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्हें 2021 के लिए अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इस पुरस्कार की स्थापना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा 2016 में की गई थी और न्यायमूर्ति गीता मित्तल इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी। और वर्तमान में गीता मित्तल ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की अध्यक्ष है, जो कि इस पद को संभालने वाली पहली महिला है। तो इस अवार्ड को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष है वेनेसा रुइज। और इस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज की स्थापना हुई थी 1991 में। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। और फ्रेंड, इसके साथ ही मैक्सिको के मार्गरीटा लूना रामोस को भी अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमके स्टालिन। तो फ्रेंड, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं एमके स्टालिन। और फ्रेंड, एमके स्टालिन जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके के प्रमुख हैं और इन्हें हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और वे 5 बार के तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि के पुत्र हैं। तो तमिलनाडु जिसके नए मुख्यमंत्री बने हैं एमके स्टालिन, राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री बने हैं एम स्टालिन यानी कि एमके स्टालिन, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18, तमिलनाडु में लोकसभा सीट है 39, तमिलनाडु का हाई कोर्ट है मद्रास, तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम। और तमिलनाडु में शिक्षा के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया था। और तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में यह प्रथम स्थान पर है। और तमिलनाडु की एम वीरलक्ष्मी देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। और तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की एक पुस्तक द बेंच किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेगन मार्कल। तो मेगन मार्कल के द्वारा बच्चों की एक पुस्तक जिसका नाम द बेंच है लिखी गई है। तो फ्रेंड, मेगन मार्कल जो कि ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी की पत्नी है और इनके द्वारा बच्चों की पुस्तक द बेंच को लिखी गई है, जो कि 8 जून को लॉन्च होगी। और यह पुस्तक एक कविता के रूप में है जिसे उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को अपने बेटे के जन्म के बाद फर्स्ट फादर्स डे के अवसर पर इस पुस्तक को लिखा था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मेगन मार्कल के द्वारा लिखी गई पुस्तक की, जिसका नाम है द बेंच। तो इसी से रिलेटेड कुछ बुक और उसके ऑथर को भी जान लेते हैं, जिसमें पहला है द डायरी ऑफ मनु गांधी, जिसको लिखा है त्रिपद सुहद ने, द टेस्टमेंट जिसको लिखा है मार्गरेट एटवुड ने, गर्ल पावर को लिखा है नेहा हसन नंदानी ने, शांति से स्कूल तक को लिखा है मणिमाला रॉय ने, और दोपहरी पुस्तक को लिखा है पंकज कपूर ने, जबकि मिल्क मैन को लिखा है अन्ना बर्न्स ने। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल किस देश में बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल को पुर्तगाल में बनाया गया है और इस सस्पेंशन ब्रिज का नाम अरोका है, जो कि पुर्तगाल में खोला गया है। और अरोका ब्रिज अपने स्पेन में आधा किलोमीटर यानी कि लगभग 1700 फुट की
पैदल दूरी पर स्थित है और इसके लगभग 175 मीटर नीचे एक झरने से पाइवा नदी बहती है। और यह पुल वी आकार के कंक्रीट टावरों के बीच फंसे स्टील केबल पर लटका हुआ है, जिसका निर्माण कॉन्डरील द्वारा किया गया था और इसकी लागत लगभग $2.8 मिलियन यानी कि 2.3 मिलियन यूरो थी। तो इसको बनाया गया है पुर्तगाल में, जिसके राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति यामाटोसॉरस इज़ानागी किस देश में खोजी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से जापान। तो डक बिल्ड डायनासोर की इस नई प्रजाति को जापान में खोजी गई है और जापान के दक्षिणी द्वीपों में से एक हड्रोसौर या डक बिल्ड डायनासोर यामाटोसॉरस इज़ानागी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और इससे एक नई जानकारी यह पता चलती है कि यह जानवर एशिया से उत्तरी अमेरिका में चले गए थे। तो इसको खोजा गया है जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। और इसी के साथ भारत में हुलॉक गिबन की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो हुलॉक गिबन यानी गिबन के 4 जीव वैज्ञानिक वंशों में से एक है। इसमें 2 जीव वैज्ञानिक जातियां पाई जाती है और इसके सदस्य पूर्वोत्तरी भारत, दक्षिण पूर्वी चीन के यूनान प्रांत और पूर्वी बांग्लादेश और वर्मा में विस्तृत हैं। और सियामंग के बाद हुलॉक गिबन दूसरा सबसे बड़ा आकार का गिबन होता है। अगला क्वेश्चन है, 2021 का ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ फूड क्राइसिस किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी GNAFC। तो हाल ही में GNAFC के द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस को जारी की गई है। तो फ्रेंड, GNAFC यानी कि ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, जिसने हाल ही में 2021 का ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस को जारी किया है और यह संस्था यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। और इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक संकट जो कि 2020 का है, वह 40 मिलियन लोगों को भूखमरी की ओर धकेलने का एक प्रमुख कारण बना है और 2019 की तुलना में यह 24 मिलियन बढ़ गया है। और कोविड-19 से संबंधित संघर्ष, खराब मौसम और आर्थिक झटके के कारण लाखों लोग खाद्य असुरक्षा की ओर जा रहे हैं। और खाद्य असुरक्षा के सबसे गंभीर चरण में ज़्यादातर बुर्किना फासो, यमन और दक्षिण सूडान शामिल हैं। और अफ्रीका भोजन की कमी के कारण सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप है, जहां 63 से अधिक वैश्विक खाद्य कमी के मामले अफ्रीका में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 61 वर्ष। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन के 61वें वर्ष की वर्षगांठ मनाई गई है। तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 7 मई 1960 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। 7 मई 2021 को BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। और BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है और यह अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों में सड़क निर्माण करके पड़ोसी क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों में सहयोग देता है। तो BRO के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। BRO का मुख्यालय है नई दिल्ली और BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी। यानी कि यह त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया था।
तो हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन में संपन्न हुई है और इसी अवसर पे यूके में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया था। और इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस मंत्री श्री जीन यवेस ले ड्रियान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर मारिस पायने ने भाग लिया था। तो G7 के सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और 2019 के बाद महामारी के बीच G7 विदेश मंत्रियों की बैठक समूह के विदेश मंत्री की यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी। और मेजबान राष्ट्र यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान के महासचिव को भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि RLD के किस संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजीत सिंह। और अजीत सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रमुख व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का निधन हो गया है और वह 1943 से 1948 तक गांधी के निजी सचिव थे जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। और गुड न्यूज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और छिछोरे जैसे फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल का भी कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का भी हाल ही में निधन हो गया है। और भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, जिन्होंने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में THDC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विजय गोयल। हाल ही में THDC इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि उन्होंने विजय गोयल को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है। तो महाप्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वे कॉर्पोरेट संचार, कानून और मध्यस्थता कार्यों के प्रभारी भी रहे थे। तो विजय गोयल हाल ही में THDC इंडिया लिमिटेड के CMD यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो THDC इंडिया लिमिटेड, जिसका पूर्व नाम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड था, जो कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है और इस कंपनी का गठन जुलाई 1988 में 2400 मेगावाट के टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए किया गया था। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।